ये, यानी कि कोई एक सेट है, ये ए सेट है और इसमें 2 3 4 5 कुछ भी दे दिया जाए और ये कोई सेट बी है इस तरीके से। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डियर माइटी क्लासेस चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फंक्शन यानी कि फलन, क्लास 12th मैथ फंक्शन यानी कि फलन। फलन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि जितने भी फंक्शन है फंक्शन का क्या प्रयोग होता है, कैसे किसको फंक्शन कहते हैं, क्या फलन होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे एकदम अच्छी तरीके से। तो आइए सबसे पहले हम लोग यानी कि देखिए एक्सरसाइज 1.1 कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पश्चात जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि फलनों के प्रकार, तो फलनों के प्रकार जानेंगे और उसके बाद अगले चैप्टर में यानी कि एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग वहाँ पर फलन के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो आइए सबसे पहले बेसिक तो जान ले कि फलन क्या होता है, इसको कैसे मतलब कितने टाइप्स के फलन होते हैं, यानी कि सभी चीज़ों के इन सभी चीज़ों के बारे में जाने रहेंगे तभी तो वह उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन तो बंद हो जाएगी पर रट करके। लेकिन ऐसा नहीं करना है, फिलहाल हम लोगों को ये कंडीशन समझना है कि क्या होता है फलन, क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फलन क्या होता है। जैसे अगर कोई, देखिए फलन को जानने के लिए सबसे पहले आपको सेट जानना होता है यानी कि समुच्चय। तो सेट यानी कि जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आइए उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जैसे अपने पास ये कोई सेट दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये एक कोई सेट है यानी कि ये सेट ए मान लीजिए और यह कोई एक सेट बी है इस तरीके से, और यह इससे एक संबंध रखता है यानी कि एफ ऑफ रखता है। तो एफ वन आप मान लीजिए यानी कि इससे यह संबंध रखता है। तो यानी कि सेट ए में अगर नंबर कुछ भी दे दिया जाए इस तरीके से 1 2 3 4, ये सेट ए का है, और सेट बी में इस तरीके से ए बी और सी डी ई, यह सेट बी का है। तो देखिए यानी कि सेट वन का अवयव यानी कि सेट ए का अवयव सेट बी के साथ संबंध रखना, जो संबंध रखेगा यानी कि इस तरीके से देखिए आप कि वन का ए के साथ संबंध रखेगा और टू का बी के साथ संबंध रखेगा। इस प्रकार से सपोज कर लीजिए कि यह इसके साथ भी संबंध रखता है और फोर सी के साथ संबंध रखता है। यानी कि इस तरीके से आप देखिए कि समुच्चय ए जो सेट ए है, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए। ये यानी कि सेट ए का समुच्चय ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा है कि जो कि समुच्चय बी यानी कि सेट बी के साथ संबंध ना रखे। यानी कि इसका टोटल सेट, टोटल एलिमेंट, टोटल अवयव इन यानी कि बी के साथ, सेट बी के साथ संबंध रख रहा है। इस तरीके से देखिए आप, तो आप इस तरीके से इसको लिखकर प्रदर्शित करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय, देखिए आप इस तरीके से यहाँ लिख दीजिए, चलिए यहीं लिखिए कि समुच्चय ए का, ए के सभी अवयवों का सभी अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ संबंध बी के अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए इस कंडीशन में। यानी कि जो सेट ए था, सेट ए के टोटल एलिमेंट यानी कि जो 4 एलिमेंट दिए गए हैं और 4 एलिमेंट सेट बी के साथ जो है संबंध रख रहे हैं, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 3 भी बी के साथ और 4 भी सी के साथ। तो इस प्रकार से यानी कि रख रहा है। और आप अगर इस तरीके से देखें यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, और आप इस तरीके से अगर दूसरा सेट देखें यहाँ पर कि ये कोई एक सेट है ए और इसमें 1 2 3 4 एंड ये दूसरा सेट है ए बी सी डी और ई, इस तरीके से कोई भी सेट हो तो ए मान लीजिए और ये बी, यानी कि यह एफ ऑफ एफ की कंडीशन में ऐसे सेट करता है F2। तो आप देखिए यानी कि 1 ए के साथ संबंध रखेगा और 2 भी
बी के साथ संबंध रखेगा, और यही 2 यह सी के साथ संबंध रखेगा, और 3 यह डी के साथ संबंध रखेगा, और यह 4 भी इस डी के साथ संबंध रखेगा। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में यानी कि 1 जो है ए के साथ संबंध रखता है, 2 बी के साथ और 2 सी के साथ भी संबंध रख रहा है इसका, और यहाँ पर 3 भी डी के साथ और 4 भी डी के साथ। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव बी के एक से अधिक अवयवों से संबंधित ना हो। यानी कि यह तो इसका फर्स्ट कंडीशन के लिए रहा, और इसके कंडीशन के लिए इसके लिए देख लीजिए यहाँ पर कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अधिक अवयवों से संबंधित न हो। तो इस प्रकार से हमने सीखा। अब आइए आगे हम लोग, तो अब देखिए यानी कि प्रांत, सप्रांत और परिसर, इसके बारे में जान लीजिए कि किसको फंक्शन में, फलन में किसको प्रांत बोलेंगे, किसको सप्रांत बोलेंगे और किसको परिसर, यानी कि रेंज इस तरीके से किसको बोलेंगे। तो आइए यानी कि देखिए इस तरीके से अगर कोई अपने पास सेट है, इस तरीके से ये ए कोई एक सेट है ए, और इसमें 1 2 3 और 4, यानी कि सेट ए में टोटल 4 एलिमेंट है, और आप इस तरीके से कोई सेट बी है, ये आप सेट बी मान लीजिए, और इसमें ए बी सी डी और ई कर दीजिए। इस तरीके से ई और एफ तक भी कर दीजिए, यानी कि थोड़ा सा इसको और बढ़ा दीजिए आप, या फिर चलिए इतना ही रहने दीजिए, या बढ़ा दीजिए, एफ भी कर दीजिए इस सेट में, यानी कि एफ है, आपको इसको जानना होगा क्योंकि आप ही की समझने के लिए बेस्ट होगा। देखिए इस तरीके से, और इसका इसके साथ संबंध रख रहा है, यानी कि ये F1 है। तो अब आप देखिए कि 1 का जो 1 ए के साथ अगर इस तरीके से संबंध रखता है, ये 1 ए के साथ संबंधित है, और 2 बी के साथ, और 3 भी बी के साथ, 3 भी बी के साथ, और 4 जो है अपना इस तरीके से लगा दीजिए कि एफ के साथ, ये 4 एफ के साथ है। तो यहाँ पर देखिए अब अपने को क्या कंडीशन करना है, क्या चेक करना है कि प्रांत और सप्रांत और परिसर कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये कोई सेट ए था और सेट बी था, जो कि हमने 1 को ए से संबंधित किया, 2 को बी से, और 3 को भी बी से, और 4 को एफ से। तो देखिए प्रांत किसे कहते हैं, यानी कि सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि प्रांत जो होगा वो सेट ए की टोटल एलिमेंट होंगे। जो प्रांत होगा वो समुच्चय ए का, यानी कि सेट ए का जितने भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी तत्व आएंगे, जितने भी मतलब आएंगे, अंक आएंगे, वो सारे एलिमेंट वो प्रांत कहलाते हैं। तो आप इस तरीके से प्रांत अगर आपको चेक करना है, तो समुच्चय यानी कि सेट ए, समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट आते हैं, तो इस तरीके से क्या कहलाते हैं, वो प्रांत कहलाते हैं। तो इसमें देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये अपना प्रांत कहलाया, इसी को प्रांत बोलते हैं। और देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या, प्रांत के बाद सप्रांत। तो सप्रांत में क्या होगा, सप्रांत में जो सेट बी के आएंगे, जो सेट बी के समुच्चय आएंगे उसको हम लोग सप्रांत कहेंगे। तो सेट बी में कितने हैं, यानी कि समुच्चय बी के एलिमेंट यहाँ पर ए बी सी डी ई तथा एफ है, ये टोटल यानी कि सेट बी के, समुच्चय बी के टोटल एलिमेंट को वो सप्रांत कहते हैं। और परिसर आप देख लीजिए कि परिसर किसे कहेंगे, परिसर के लिए। तो परिसर में क्या होगा, परिसर में यानी कि जो एलिमेंट जिसके साथ संबंध रखते हैं, वही क्या कहलाते हैं, परिसर। यानी कि सेट ए का सेट बी के साथ जो संबंध रखा जा रहा है, तो देखिए 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ, और 4 का एफ के साथ। तो यहाँ पर ए इसके साथ संबंध रख रहा है, बी भी इसके साथ संबंध, और एफ भी इसके साथ। तो परिसर में क्या होगा, समुच्चय बी में जितने भी संबंध रखेंगे, अर्थात ए बी एफ,
ये जितने भी संबंध रखेंगे वो समुच्चय कहलाएंगे। अर्थात आप लिख सकते हैं कि समुच्चय लिख सकते हैं कि समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय है जो समुच्चय ए के अवयवों से संबंधित है। यानी कि आप लिख सकते हैं अर्थात आप चेक करने के लिए इस तरीके से आपको मेन लिखना किस तरीके से होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्थात समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय है जो समुच्चय ए के अवयवों से संबंधित है। तो ये आपने जाना कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर किसे कहते हैं। आपने अच्छे तरीके से जाना होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको यानी कि इस तरीके से अगर एग्जाम्पल लिया जाए और एग्जाम्पल के अर्थात पे अगर आपको समझाया जाए तो आप और बेस्ट तरीके से समझेंगे। जैसे अगर यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, ये यानी कि कोई एक सेट है, ये ए सेट है और इसमें 2 3 4 5 कुछ भी दे दिया जाए और ये कोई सेट बी है। इस तरीके से आप जानेंगे ये इसके साथ संबंध रखता है। तो आप इसमें भी कुछ दे दीजिए, यानी कि 1 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, 9 दे दीजिए, 16 दे दीजिए। चलिए इस तरीके दे दीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी कि जो संबंध बनाएगा, सपोज कर लीजिए कि इसके साथ यह संबंध बनाता है और इसके साथ भी यह संबंध बनाता है, इसके साथ यह संबंध बनाता है और इसके साथ यह संबंध बनाता है। चलिए इतना कर दीजिए। तो यहाँ पर अपने को क्या चेक करना है, प्रांत। तो देखिए प्रांत क्या होगा, प्रांत जितने टोटल ए में एलिमेंट आएंगे, सेट ए में आएंगे जितने एलिमेंट, तो वो होंगे प्रांत 2 3 4 एंड 5, ये प्रांत होगा। और सप्रांत में आप देख लीजिए कि सेट बी में जितने एलिमेंट आएंगे 1 4 9 और 16, ये सप्रांत होगा। और यहाँ पर आता है थर्ड में परिसर देखिए किसे कहते हैं, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ जो रिलेशन रखता है यानी कि संबंध रखता है वो परिसर कहलाता है, यानी कि रेंज कहलाता है। तो देखिए कौन संबंध रख रहा है, इसके साथ यह है, इसके साथ यह है, यानी कि इसके साथ यह और इसके साथ है। तो यानी कि किसके साथ एलिमेंट है, ए रिलेशन सेट ए रिलेशन सेट बी, यानी कि जो ए के साथ संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखिए सेट कौन सा संबंध रख रहा है, 1 रख रहा है, 4 रख रहा है और 9, यही तो इसके साथ संबंध रख रहा है। यानी कि इसका एलिमेंट अगर किसी के साथ संबंध रखता है तो वह परिसर कहलाता है, यानी कि रेंज कहलाता है। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों के प्रकार के बारे में जानते हैं कि फलन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फलनों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार में पहले एक एक ही फलन, दूसरा बहु एक एक ही और तीसरा आच्छादक, यानी कि 3 फंक्शन को ही हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। और यानी कि पहला एक एक ही फलन और दूसरा है बहु एक एक ही और तीसरा है आच्छादक। देखिए फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, एक एक फलन जिसको बोलते हैं 1 to 1, यानी कि 1 1 भी बोलते हैं इस तरीके से। और इसको बोला जाता भी है एक का एक भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन इस तरीके से। तो ये एक फलन और दूसरा है आपका बहु एक या एक भी बोलते हैं इसको, बहु एक भी बोलते हैं। तो बहु एक होता है ये दूसरा फंक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं मेनी फंक्शन इस कंडीशन में। और तीसरा है आपका आच्छादक जिसको आंटू बोलते हैं, आंटू फंक्शन। यानी कि एक फलन बहु एक, यानी कि बहु एक बोलते हैं, और आच्छादक बोलते हैं। तो 3 फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक फलन के बारे में जान लेते हैं इस तरीके से। देखिए सबसे फर्स्ट कंडीशन यानी कि 1 1,
1 जिसको एकैकी अर्थात एकैकी बोलते हैं, या फंक्शन के बारे में जान लेते हैं अपन। जैसे अगर कोई एक सेट है, ए एलिमेंट, सेट ए में ए कुछ भी दे दिया जाए, या 1 2 3 और 4 दे दिया जाए इस तरीके से, और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट दे दिया जाए ए बी सी डी ई, इस तरीके से फंक्शन दे दिया जाए, या सेट ए और सेट बी, और इसके साथ यह संबंध रखता है, यानी कि एफ ऑफ 1। तो आप देखिए इस कंडीशन में कि 1 का बी के साथ संबंध बनाइए, 2 का ए के साथ संबंध बनाइए, और 3 का सी के साथ, 4 का इस तरीके से डी के साथ संबंध बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेन बात क्या है आपका, कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अलग अलग अवयवों के साथ है तो एकैकी फलन है। बाय द वे बात को आप समझिए कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के अलग अलग, या कि नहीं सीधे सीधे अलग अलग होने पर संबंध अगर रखता है, तो ऐसी फंक्शन को एकैकी फलन यानी कि 1 फंक्शन कहते हैं। तो आप इस तरीके से इसको लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध है समुच्चय बी के यहीं से लिखना है, मेन यही आपका ग्राफ है, इस ग्राफ से जो आपका बनाया गया है समझाया गया इसी से लिखना है। समुच्चय बी के अलग अलग अवयवों, यानी कि देखिए इसका इसके साथ, यानी कि इसका इसके साथ सीधे सीधे नहीं है, तो अलग अलग है, बी के अलग अलग अवयवों के साथ संबंध रखता है या संबंध होता है, तो ऐसी फलन को क्या कहते हैं? एकैकी फंक्शन कहते हैं, एकैकी फलन कहते हैं, तो इस तरीके से रहा अपना। अब यानी कि जान लीजिए इसका एक मेन जान लीजिए कि एकैकी का मतलब होता है कि एक का एक पर, यानी कि इसका केवल एक ही पर हो फंक्शन, या कि नहीं इसका इस पर और इसका भी इसी पर नहीं। या आप इस कंडीशन में जान लीजिए कि एकैकी में क्या होता है, एकैकी में एक जान लीजिए इस तरीके से आपको ट्रिक में शॉर्टकट में, कि एकैकी का एक पर एकैकी का एक पर इस तरीके से। और दूसरा आप जान लीजिए कि 1 हो गया, यानी कि एकैकी हो गया, और दूसरा यानी कि बहु एक के बारे में जान लीजिए आप, यानी कि मेनी फंक्शन, यानी कि बहु एक के बारे में जान लेते। आइए यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर भी इस तरीके से कोई फंक्शन दिया गया है, ये ए एंड यह बी, सेट ए एंड सेट बी दोनों बराबर एलिमेंट इस तरीके से। तो अब आप देखिए कि यानी कि यह इसके साथ संबंध रखता है एफ ऑफ F2 इस तरीके से। तो 1 का F 1 2 3 और 4, यहाँ पर A B C D E इस तरीके से कर लीजिए। तो अब आप देखिए 1 का A के साथ संबंध, 2 का B के साथ, और 3 का भी B के साथ, और 4 का D के साथ, यहाँ पर इस तरीके से। तो अब आप जान लीजिए कि इसका 1 का A के साथ संबंध, और 2 का भी B के साथ, और 3 का भी B के साथ, और 4 का D के साथ। तो यदि यानी कि आप समझिए कि समुच्चय A के एक से अधिक अवयवों, समुच्चय A के एक से अधिक अवयव का संबंध B के किसी एक अवयव में हो तो फलन बहु एक कहलाता है। यानी कि किसी एक फंक्शन का मतलब इसमें सेट A में एलिमेंट अगर B के
सेट बी के एलिमेंट पर आधे अगर दो का है, मतलब अगर ये टोटल अगर एक पर कलेक्ट होता है यानी कि अधिक होता है, बहुत का एक पर यानी कि बहुत ये हो गया, और एक पर यानी कि इन सभी चीज़ों का अगर एक पर होता है, एक के साथ संबंध रखता है, तो ऐसी फलन अपने को क्या कहलाता है, ऐसी फलन बहु एक कहलाता है। आप इस तरीके से जानिए कि बहु एक में क्या होता है, बहुत का एक पर, बहुत का एक पर यानी कि सेट ए के एलिमेंट अगर कुछ भी मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट अगर सेट बी के एक ही पर निर्भर करते हैं, एक ही पर संबंध बनाते हैं, तो ऐसी ऐसी समुच्चय को, ऐसी अवयवों को, ऐसी सेट को बहु एक कहते हैं, यानी कि मेनी फंक्शन या मेनी वन फंक्शन कहते हैं। अब आइए तीसरा अपन जान लेते हैं कि आच्छादक फंक्शन क्या होता है। आच्छादक यानी कि आंटू, और आच्छादक को आच्छादी बोलते हैं, जिसको सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन यानी कि इसको आच्छादी भी बोलते हैं, आच्छादी फलन, और इंग्लिश में सरजेक्टिव सरजेक्टिव फंक्शन, इस तरीके से। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए अपने पास कोई सेट ए है एंड कोई सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट आप 1 2 3 4 कर दीजिए इस तरीके से, और सेट बी में आप एलिमेंट कर दीजिए ए बी सी डी इस तरीके से कर दीजिए, या ए बी सी कर दीजिए इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पर ए बी सी कर दीजिए, और इसका यानी कि सेट ए के एलिमेंट ए से या इसके साथ संबंध रखता है एफ 1, और सेट ए का 1 का ए के साथ संबंध, और सेट 2 का बी के साथ संबंध कर दीजिए इस तरीके से इसके साथ, और सेट 3 का भी इसके साथ संबंध कर दीजिए इसके साथ संबंध। तो आप यहाँ पर जानिए यानी कि बात क्या है कि आच्छादक में क्या होता है। समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों, ये जो सेट बी है, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों का संबंध समुच्चय ए के अवयवों के साथ है, तो ऐसा फलन आच्छादक होगा। यानी कि आप बात समझिए कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, और टोटल एलिमेंट सेट ए का संबंध सेट ए का अवयव सेट बी के साथ पूरा संबंध रख रहा है इस कंडीशन में। यानी कि अगर यहाँ पर देखिए कि सेट ए है और यह सेट बी है, इसमें आप 1 2 3 4 डाल दीजिए, 1 2 3 4 इस तरीके से, और इसमें ए बी सी डी ई डाल लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर अगर इसके साथ संबंध बना जाता है, यानी कि 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, और 3 का सी के साथ इस तरीके से, और 4 का भी सी के साथ। तो यानी कि इस कंडीशन में आप जानिए यहाँ पर कि ये यहाँ पर एलिमेंट बच रहा है ना, और इसका बहु यानी कि एक का बहु एक में, जैसे हम बताए थे बहु एक में कि क्या संबंध बताए थे कि बहुत का एक पर, यानी कि बहुत का संबंध एक पर यहाँ बन रहा है, सी पर देखिए 3 का भी बन रहा है, 4 पर बन रहा है, तो यह संबंध क्या होगा, बहु एक होगा इस फंक्शन में। आप जानिए यानी कि ये आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, और जबकि ये आच्छादक है। यहाँ पर भी बहु का एक पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कोई एलिमेंट बच रहा है, कोई सेट बी का कोई एलिमेंट बच रहा है नहीं, जबकि सेट बी में यहाँ पर देखिए डी और ई बच रहा है, तो यहाँ पर बहु एक हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आच्छादक फंक्शन हो जाएगा। जैसे यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय ए के, या सेट ए के, सेट माने समुच्चय ही होता है, सेट ए के इस तरीके से थोड़ा लिखिए, सेट ए के अवयवों के साथ संबंध रखता है या संबंध है, अतः ऐसा फलन क्या है, आच्छादक है। तो यह क्या है, आंटू है, यानी कि आंटू फंक्शन है। तो इस तरीके से यानी कि आंटू में क्या होता है, देखिए कि रेंज एंड परिसर यह दोनों क्या होते हैं, इक्वल के रूप में होते हैं।
यानी कि जो सेट ए में भी प्रांत में क्या होता था, सेट ए के टोटल एलिमेंट, और सह प्रांत में क्या होता था, टोटल बी के एलिमेंट। तो यानी कि एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, तो ऐसा एलिमेंट आच्छादक एलिमेंट कहलाता है। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आप पूरे अच्छे तरीके से कवर करिए, क्योंकि जब तक यह वाला बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको प्रश्न करने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि दिक्कत महसूस हो सकती है। इसलिए आप लोगों से हमारा यही सजेशन है कि प्लीज़ यह जितना भी चीज़ बताया गया है उस चीज़ को पूरा आप तैयारी करिए, एक एक स्टेप से उसको तैयारी करिए। और एक्सरसाइज को जब आप करने के लिए बैठेंगे तो आपको एकदम मज़ा ही आने लगेगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ से वीडियो अपलोड किए जाने वाले वीडियो आप तक जल्द से पहुँच पाए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।